सवाल ये उठता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे कैसे, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एडुकेशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने शुरुआत से अगर मुझे सुना हो तो आपको मेरा दुख दिख रहा होगा। मेरी आप बोलेंगे कि ये इसमें लिखा तो है नहीं, ये क्या क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा क्यों बोल रहे हैं। इसके अलावा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक आदमी हम आज जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी होंगे और उनके भी बच्चे होंगे, वो कैसे जिएंगे। हम तो सब कुछ खराब कर रहे हैं अपने आडंबर के लिए, अपनी लग्जरी के लिए। तो हमको इनको पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमको। स्कूल, इसलिए आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कि जब तक हम जानकारी नहीं देंगे, जब तक हम ये स्किल पैदा नहीं करेंगे लोगों की कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए है, आप ही इसको संवार सकते हैं, आप ही इसको खराब कर सकते हैं, आप इसको बर्बाद कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो कर लें या जो रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे भी है जो ऑलरेडी आपको पता है कि आप पेड़ काटेंगे तो पेड़ बढ़ने में सालों लग जाते हैं। अगर आप आज फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और जो गैस वैस पैदा होती है, अगर आपने ओजोन लेयर में एक छेद दे दिए और आगे के लोग क्या करेंगे, उनको सबको स्किन कैंसर होने लगेगा। तो ये नुकसान हमें समझने हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमको पर्यावरण के बारे में जानकारी चाहिए। हमें जानना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें जानकारी मिलनी चाहिए, या अगर हमारे पास जानकारी है तो हम दूसरे को देंगे कि भाई हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो पर्यावरण है, जहां हम रह रहे हैं, वो कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर उसमें जरा सा भी हम उसको हिलाते हैं या खराब करते हैं तो वो हमें खा जाएगा। दूसरी चीज इसमें आती है कि हमको देखिए, एक तो कहा गया लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, आपको एनवायरमेंट के लिए पढ़ना। दूसरा है लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट। अब थ्रू द एनवायरमेंट के मतलब क्या है, अब ये बच्चा इस प्लास्टिक को उठा के इस कचरे के उसमें डाल रहा है, यानी कि अगर आप किसी तरीके से पर्यावरण में जाएंगे, अगर आप अपने घर में बैठे हैं, घर से गाड़ी में गए और सीधा स्कूल गए, स्कूल से फिर आप ट्यूशन गए और ट्यूशन से सीधा वापस घर आ गए, या फिर आप मॉल्स में चले गए, या पिक्चर देखने चले गए, या फिर कुछ रिक्रिएशन के लिए चले गए, यही तो होता है जिंदगी में। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम पर्यावरण में जाते ही नहीं है, हम जंगलों में केवल आनंद करने के लिए जाते हैं। तो ये जो हम एनवायरमेंट में हमें जाना पड़ेगा, हमें क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमको अपने खुद का हाथ, जैसे ये बच्चा कर रहा है ऐसे खुद अपने हाथ लगाने पड़ेंगे, इसमें हमको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। यानी कि हम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमको समझाया जाएगा, और अपने एक्सपीरियंस, हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा उससे हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये नुकसान है, ये दिक्कत है, और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एनवायरनमेंट जो है उसको किसी तरीके से हमें उसका जो हम उसे जो बर्बाद करते हैं उसको कम करना है। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा उसको बचाने की कोशिश करें। ये ग्रीन प्रोसेसेस हैं, जो भी काम करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करें। जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए होनी चाहिए, या ऐसी ना हो कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और बिजनेस को ऐसा ना बना दें या फिर डेली एक्टिविटीज हमारी जो हो उनमें हम ये चीजें जोड़ें कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पेड़ उगाएं, गंदगी साफ करें, या कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम जैसे 100, एक नंबर बता रहा हूं, 100 यूज करते हैं तो 10 कर दें उसको, ताकि 90 जो है वो आगे के बच्चों के लिए, इन बेचारों के लिए आगे बचा रहे। लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट। लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई आपको जब एनवायरमेंट का कुछ होता है तो आपको रिस्पॉन्स जो देना है, यानी फिर आपको जो आपका जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए। कि भाई हाँ, कोई कहेगा कि यार चलो पेड़ काटते, तो आप बोलेंगे ना बिल्कुल पेड़ नहीं काटना है, पेड़ काटने से ये हो जाएगा, पेड़ काटने से वो हो जाएगा। कोई बोलेगा कि चलो भैया गंदगी यही फेंक देते, नहीं, इसको पहले हम अलग अलग करेंगे, 2 भाग में करेंगे, वेट वेस्ट अलग करेंगे, ड्राई वेस्ट अलग करेंगे, फिर हम आगे देंगे। तो ये हमारी अगर जिंदगी में नहीं उतरेगा तो हमारी जिंदगी बचेगी कहाँ।